प्रश्न है कि स्वप्न में ईश्वर को देखना क्या अर्थ रखता है, इसके क्या संकेत है। तो जवाब है, आपको पता कैसे चलता है कि वह परमात्मा ने दर्शन आपको दिया है, वह जो स्वप्न आपने देखा है वास्तव में वो ईश्वर था। तो आप प्रमाण के तौर पर किसी मूर्ति, किसी तस्वीर का सहारा लेंगे और वो तस्वीरें आदमी के द्वारा बनाई गई हैं, मूर्तियाँ आदमी के द्वारा तराशी गई हैं। धर्मगुरु आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ऐसी बातें करके कि साक्षात ईश्वर ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं, ईश्वर की उनके ऊपर कृपा है। यह कृपा नहीं है। धर्मगुरु अगर स्वप्न देखता है तो वह धर्मगुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि स्वप्न बेहोशी की निशानी है। और जो धार्मिक है और जो जागृत है उसके जीवन से स्वप्न विदा हो जाते हैं। जागृत व्यक्ति को स्वप्न नहीं छूता है। उसे स्वप्न अगर आया भी है तो वह स्वप्न में भी जागा हुआ होता है। तुर्या का मतलब है कि जिसके जीवन से, जिसके नींद से स्वप्न विदा हो जाते हैं, और वह नींद भी अगर लेता है तो उसे मालूम होता है कि वह नींद में है, वह नींद ले रहा है, वह देखता है अपने आप को सोता हुआ। ऐसे व्यक्ति को हम तुर्या अवस्था में कहते हैं। और तुर्यातीत जो परमात्मा है या परमात्मिक शरीर में जो पहुंच गया वो तुर्यातीत। जैसा कि मैंने कहा, स्वप्न बेहोशी की निशानी है। साथ में एक सत्य और आपसे कह दूं कि जो जागृत अवस्था में स्वप्न देखते हैं, जिन्हें मालूम होता है कि एक सपना वो देख रहे हैं और जागे हुए हैं, जिन्हें पता है कि वह एक सपने के अंदर हैं, ऐसा व्यक्ति तुर्या के एकदम नज़दीक खड़ा होता है। और ऐसे व्यक्ति में आध्यात्मिक पुष्प खिलने के अवसर सर्वाधिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहें तो आध्यात्मिक उन्नति कम समय में कर सकते हैं। साथ में जो मनोविज्ञान स्वप्न के संदर्भ में कहता है कि आप ऐसा कोई भी स्वप्न नहीं देख सकते हैं जिसे आपने पहले कभी ना देखा हो सकता है कि 20 बरस पहले आपने कोई तस्वीर, कोई दृश्य देखा हो, लेकिन वह चित्र छाया आज आपके स्वप्न में आया हो। लेकिन अध्यात्म इस पर कहता है कि 99% जो स्वप्न है वह मानसिक है, और 1% जो स्वप्न है वह या तो पूर्व से आए हैं, पूर्व जन्मों से भी झोंके चल सकते हैं, उनकी यादें यहाँ तक पहुँच सकती हैं, और भविष्य से भी 1% स्वप्न आदमी को दिखाई पड़ सकते हैं। स्वप्न क्या कोई अर्थ रखते हैं अपने आप में, या ईश्वर को देखने का जो स्वप्न है उसका कोई अर्थ है? इसके संदर्भ में भी ईमानदारी से आपसे कह देता हूँ। साथ में ही भगवान बुद्ध और एक मेरा जो स्वप्न है उसका भी जिक्र आपसे करूँगा, जो कि एक स्वप्न नहीं है। जब आप ईश्वर को स्वप्न में देखते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है, कभी जांचो अच्छे से कि आप जो भी जीवन जी रहे हैं, जिस भांति चल रहे हैं, वो इशारा है इस बात का कि वो ढंग छोड़ दो, वो तरीके छोड़ दो। जो धर्मगुरु ये दावा करता है कि 5-5 बार उसने भगवान को देखा है स्वप्न में, उसका मतलब है कि वह जो काम कर रहा है उसे छोड़ देना चाहिए। और ये स्वप्न कोई ईश्वर का स्वप्न नहीं है, ये अंदर की जागृति है जो बेहोशी के खिलाफ कई बार नकाब बदल कर स्वप्न में आती है। ये तुम ही होते हो जो अपने आप को ही एक संदेश देते हो कि जो भी कर रहे हो वह उचित नहीं है, उसे छोड़ देना बेहतर है। और धर्मगुरुओं को यदि ऐसे स्वप्न आते हैं, कोई धर्मगुरु यदि यह कहता है कि ईश्वर को उसने स्वप्न में देखा है, तो उसे ये मतलब जाकर बताओ, उससे कहो कि तुम जो भी कर रहे हो उसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि इस स्वप्न का यही मतलब है। अब भगवान बुद्ध के संदर्भ में आपसे जिक्र कर देता हूँ। भगवान बुद्ध भी एक सपने का जिक्र करते हैं जो कि सपना नहीं था। वो कहते हैं कि एक रोज़ वो देखते हैं कि उनका सर हिमालय में है और पाँव महासागर में, और उनकी नाभि से एक घास उगती है जो आसमान को चीर कर निकल जाती है। भगवान बुद्ध ने इसके बाद इसके संदर्भ में कभी कोई जिक्र किया नहीं। वास्तव में यह कोई स्वप्न नहीं था, यह अस्तित्ववादी शरीर था। भगवान बुद्ध का अस्तित्ववादी शरीर में जब वो प्रवेश कर रहे हैं उस समय वह अपने विस्तार को देख रहे हैं। ठीक मेरे संदर्भ में एक घटना घटी थी जिसका प्रमाण दुनिया भर से 13,000 से अधिक लोग एक रोज़ आपको देंगे। और वो घटना घटी थी जब मैंने अपने अस्तित्ववादी शरीर में प्रवेश किया था, तब पूरी दुनिया से 13,000 से अधिक लोगों ने उस शरीर को देखा था। और वो शरीर ऐसे
बना था, ऐसे प्रवेश लिया गया था कि एक बहुत विशालकाय प्रतिमा जो आकाश को छू रही है और वह इस भांति जा रही है, और जिस भांति जिसने पकड़ा उस भांति उसने, किसी ने इस भांति देखा, किसी ने इस भांति, और किसी ने हाथों को नीचे की अवस्था में देखा, और साथ में सामने घुटनों पर बैठे हुए एक व्यक्ति को भी देखा। अधिकतर लोगों ने इसे जो देखा वो समझा कि कोई राम की तस्वीर है, कोई राम का शरीर है, और सामने जो बैठे हैं वह हनुमान है। बल्कि ये वास्तविकता नहीं है, यह मेरा अस्तित्ववादी शरीर था जिसकी सूचना मैंने आज आपको दे दी है, और इसके प्रमाण जिन्होंने देखा है वह एक रोज अवश्य आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।